मैं इसके पहले आपको बता दूं कि ये जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है, ये एक तरीके से गागर में सागर जैसा बाबा साहब की एक छोटी सी किताब है, गागर में सागर। क्योंकि भारत में रहने वाले तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत देश में जाति व्यवस्था है और प्रत्येक व्यक्ति जाति से जुड़ा हुआ है या जाति का दंश झेले हुए है। किसी को जाति का गर्व है, कोई जाति से नीच माना जाता है। तो सबके सामने ये प्रश्न, जो मानवता को मानते हैं उनके सामने जरूर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस जाति का किया क्या जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए और भारत देश में भाईचारा पैदा हो, मानवता का निर्माण हो, सब एक दूसरे के साथ में अपने मित्रों के जैसा, भाई के जैसा व्यवहार करे और हमारा देश जो है एक संगठित एकजुट देश हो। ये जाति का जो अलग अलग बंटवारा करके रखा हुआ है, ये किसी ना किसी तरीके से समाप्त होना चाहिए। तो जो लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग ऐसा चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है, ये एक तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि ये अमृत की तरह है। अगर इसको सही तरीके से हम अपना ले और फिर उसके अनुसार अपना आचरण करें या उस जाति व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में काम करें, तो जाति का उच्छेद निश्चित ही होगा। और यही सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण लिखा था और इसलिए इतना ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू है। इसके अलावा मान्यवर काशीराम साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि उन्होंने जो खापर्डे साहब थे, बामसेप के अध्यक्ष रहे, तो उनसे एक किताब मांगी थी कि भाई कोई किताब होगी बाबा साहब की, दीजिए। तो खापर्डे साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट ही काशीराम साहब को दी थी और काशीराम साहब ने 27-28 बार इस किताब को पढ़ा। यानी पढ़ा, ये इतनी जानकारी है, लेकिन पढ़ने के बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। तो क्या है कि इस एनिलेशन ऑफ कास्ट को आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, हर बार आपको नया लगेगा, हर बार आपको उसमें नई चीज़ मिलेगी। और उसका कारण ये है कि जितने बार उसको पढ़ा जाएगा, उसके एक एक सेंटेंस में कई सालों का इतिहास छुपा हुआ है, कई उसमें गहरी बातें छुपी हुई है। इसलिए काशीराम साहब ने उसको 27-28 बार या 30 बार, जितनी भी बार है, लेकिन उसे पढ़ा। तो आप सोचिए कि एक किताब जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। उसी किताब को 2 बार पढ़ना, 3 बार, 5 बार, 10 बार, ये तभी संभव है जब आपको उस किताब को दोबारा पढ़ने से कुछ नया रहस्य पता चले, तीसरी बार पढ़ने से फिर नया रहस्य पता चले। तो ऐसा लगता है कि यार इसका अंत नहीं हो रहा, इसे मुझे और पढ़ना चाहिए, और कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है। और यही काशीराम साहब के साथ हुआ। तो उन्होंने जितनी बार उसको पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी बार पढ़ा होगा उतनी बार उन्हें इस एनिलेशन ऑफ कास्ट में नया 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 ही कुछ मिला होगा। इसलिए उन्होंने इसे जो है 28 बार, 30 बार जो भी है उन्होंने पढ़ा और फिर इस एक किताब की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस एक काम में लगाई, एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो उस एनिलेशन ऑफ कास्ट में आखिर क्या है और वो किस तरह से महत्वपूर्ण किताब है, वो किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो किताब लीजिए और उसको इत्मीनान से अपने दिमाग को शांत रख के और अपने सामने टारगेट रख के कि वाकई में भारत से ये जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं कर सकता हूँ या मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन जाति प्रथा समाप्त होनी ही चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना होगा। बाबा साहब ने लिखी किताबें इसलिए नहीं पढ़ना है, दुनिया में बहुत सारी किताबें, लेकिन एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यदि आप ये किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको इस किताब की गहराई समझ में आएगी। और जो लोग वीडियो सुनकर इस बात को समझना चाहते हैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि आप किताब पढ़िएगा।